नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। आज मैं यहाँ पर रामजय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में हूँ। यहाँ पर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने आज से जो 100 वर्ष पहले एक आंदोलन छेड़ा था, उसका शताब्दी वर्ष ये लोग मना रहे हैं। आइए दिखाती हूँ आपको आगे की कुछ झलकियाँ। संचालक के रूप में आपके सामने शैलेंद्र कुमार टमटा, पुत्र श्री रविशंकर टमटा, पौत्र श्री विष्णु प्रसाद टमटा और कपौत्र राय बहादुर स्वर्गीय मुंशी हरिप्रसाद टमटा। मामा कृष्णा टमटा जी के नेतृत्व में मुंशी जी ने वर्ष 1903 में मात्र 16 वर्ष की आयु में समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने वंचित, पिछड़े, गरीब वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, प्रशासन तक उनकी आवाज पहुंचाने के लिए, उनकी समस्या को सुलझाने का कार्य प्रारंभ किया। कुरीतियों और जात पात के भेदभाव में जकड़े हुए समाज को उद्धार के लिए उन्होंने अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने का भी कोई काम किया, जब उस समय कोई साधन वहां पर मौजूद नहीं था। जिन्होंने 100 साल पहले हम लोगों को मार्ग दिखाया, आज के वर्तमान पीढ़ी को हमने क्या दिया वो हम जानते हैं। ये कोई व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष या कोई संगठन विशेष का आयोजन नहीं है, ये समस्त उत्तराखंड के शिल्पकारों का आयोजन है। अल्मोड़ा में गंगोला मोहल्ला में एक बर्तन की और कपड़े की दुकान थी, जहाँ सफ़ेद चादर बिछी रहती थी और वहाँ गाँव तकिए लगे रहते थे। वही एक समाज सेवा का भी कार्यालय था और व्यापार का भी कार्यालय था। हरिप्रसाद टमटा जी लोगों को वहाँ पर मिलने आते थे लोग उनसे, तो उन्होंने बताते थे ऐसा करो वैसा करो और इस समाज के लिए ऐसा करो। और लता प्रसाद टमटा जी जो उनकी रीढ़ की हड्डी थे, जो उनको सपोर्ट किया, हर काम जो हरिप्रसाद टमटा जी ने उस समय किए, कोई आयोजन किए, तो उसके पीछे लता प्रसाद टमटा जी ही थे, उनके छोटे भाई। उनके साथ ही उनकी एक बहन थी कोकिला टमटा। कोकिला टमटा जी और हरिप्रसाद टमटा जी और लता प्रसाद टमटा जी कोई भी आयोजन से पहले अपने घर में मंत्रणा कर लेते थे। आज से 24 सितंबर 1925 को जो धूलीडांडा में यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन की पृष्ठभूमि वहीं से तैयार हो चुकी थी कि जो है शोषित, वंचित, पीड़ित और सामाजिक आर्थिक अपने मानवाधिकारों से वंचित समाज, अंग्रेजी शासन के आने के बाद यहाँ पर निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिला। तो सदियों से इन शैक्षिक अधिकारों से वंचित उस समाज के पहले व्यक्ति आदरणीय मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, जिन्होंने यहाँ पर मैट्रिक की उपाधि प्राप्त की और मैट्रिक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने समाज की ओर देखा। और शिक्षा हमारे लिए सोचने वाली बात है कि एक मैट्रिक पास व्यक्ति के अंदर कौन सी ऐसी शिक्षा आई, ऐसी चेतना आई, जिस चेतना ने उसे अपने पूरे समाज के लिए प्रेरित कर दिया। उनके जीवन का बहुत से पक्ष सामने रखे गए, लेकिन मैं वैचारिक पक्ष को ही रखूंगा। उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट वहां पर आता है जब उन्हें 1911 में जॉर्ज पंचम की सभा में अपमानित होना पड़ा था। जब यहाँ पर भद्रेश्वर के मैदान में एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण का समारोह आयोजित किया गया था। भारत अंग्रेजों का गुलाम था, गुलामी के बाद भी अपने सम्राट का राज्यारोहण कर रहे थे, यानी कि गुलामी को सभी स्वीकार कर रहे थे। इसी सम्मेलन में उनके द्वारा भी चंदा दिया गया था, चंदे के रूप में बहुत मखमली कपड़ा यहाँ पर दिया गया था। जब बैठने के लिए आए तो उनसे कह दिया गया था कि आपके बैठने का स्थान नहीं है, आप पीछे से खड़े हुए। मैं बड़ा उत्साहित हूं कि आज इस ऐतिहासिक मंच से मेरी राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा जी के जीवन पर लिखी गई एक छोटी सी स्मारिका मैं चाहूंगा कि सभी लोग जरूर पढ़ें। और ये लिपिबद्ध नहीं है, बल्कि अपने हाथ से लिखी हुई है।
धौलीडांगा सम्मेलन में हम बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और मैं इसके लिए दो महापुरुषों का इस मंच के माध्यम से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय श्री दयाशंकर टमटा जी और आदरणीय श्री संजय टमटा जी का, जिन्होंने मुझे राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा जी पर लिखने के लिए प्रेरित किया। ये पुस्तक का रूप लेने वाली है, फिलहाल ये स्मारिका के रूप में है और अभी मैं ध्रुव टमटा जी के द्वारा जो यहाँ पर मंचन हुआ है, देश की आजादी की लड़ाई में सबका योगदान है। सब दावा करते हैं कि हम किस किस का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस दावा करती है कि हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी धर्मों सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुस्लिम अपने मुस्लिम समुदाय के उनके दुख दर्दों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन एक ऐसा समुदाय भी है जो कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की, हिंदू महासभा में कहीं नहीं है। वो इस देश के करोड़ों लोग हैं जो मानव भी नहीं है। मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं क्योंकि मैं वहां से आया, जिस टेलीग्राम का यहाँ जिक्र भी किया, हिमालय के सुदूर क्षेत्रों से आया। ये लड़ाई उनकी लड़ाई है। ये लड़ाई आगे बढ़ी है। हरि प्रसाद जैसे नायकों ने, खुशी राम जी के जैसे नायकों ने, कृष्णा टमटा जी, बोता सिंह जी, जयनारायण भारती जी, खुशी राम जी, बलदेव सिंह, बच्ची राम प्रसाद टमटा, हीरालाल टमटा, लालसा प्रसाद, इनमें से दो व्यक्तियों को बलदेव सिंह जी के दर्शन करने का मौका मिला। बहुत सहल हृदय के थे, उनका आशीर्वाद हमको मिला। और हरि प्रसाद और हीरालाल टमटा जी के साथ मुझे संघर्ष करने का मौका मिला, जिसको उत्तराखंड के लोग कम याद करते हैं। इतिहास के मौके में बहुत सी चीजें आती हैं जो उत्तराखंड के अंदर इस राज्य के निर्माण की योजना बनी थी, आंदोलन बना था। प्रथम दौर में और राज्य का आंदोलन नहीं था। उत्तर प्रदेश में मंडल कमीशन के विरुद्ध, आरक्षण के विरुद्ध एक आंधी थी पूरे देश के अंदर। कुछ लोगों को लग रहा था समाज के शूद्र वर्गों को जो हक मिल रहा है, उसके एवज में हमको क्या मिल रहा है। वो आंदोलन पहले वहां से चला, बाद में राज्य आंदोलन के रूप में गया। उस दौर में मुझे भी उत्तराखंड के अपने उन तमाम राज्य आंदोलन के साथ भी थोड़ा सा अलग थलग सोना पड़ा कि आखिर राज्य के इस दौर में, इस नए राज्य में हमारा क्या स्थान होगा। तो मित्रों, समय समय की मांग है, मैं इस पर ना आकर के मैं आदि महेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अन्य मंत्री जी ने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पदों को संभाला है। अपने नेतृत्व क्षमता के कारण जो निरंतर सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहे हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति है, हम कृतार्थ हैं, आनंदित हैं। जोरदार तालियों से हम माननीय अजय टमटा जी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम भी 100 साल पहले राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा जी ने भी सामाजिक सौहार्द की समता की नींव रखते हुए कार्यक्रम को किया था कि हम भी जो टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी का भूभाग बनते जा रहे हैं, गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए सामान्य प्रकार से उन सभी मांगों में आपने देखा होगा, वो मांगे चूंकि किसी की बनाई हुई नहीं है। अभी बातचीत भी आई कि मनोज भाई भी यहाँ बैठे हैं, किसी आदमी का कभी कहीं जन्म हो जाता है, कभी कहीं जन्म हो जाता है, इसमें दोष नहीं है। मगर अपने मन के अंदर से जिस व्यक्ति के अंदर, चाहे वो किसी भी समाज का अंदर, उसके अंदर सामाजिक सौहार्द होता है, तो फिर वो उस चीज को नहीं मानता है। चाहे हम ही हैं, कभी कभी हम अपने से छोटे लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं तो वहां भी बहुत दर्द होता हो। इसलिए दर्द बराबर का रहता है और इस बराबर के दर्द को समझने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम यह है कि जन्म कहीं भी हो, मगर अपने मन के अंदर आत्मीयता होनी चाहिए, सभी के लिए आत्मीयता होनी चाहिए, ऐसा मेरा मन मानता है। मैं चूंकि इस मंच को कदापि राजनीतिक मंच नहीं बनना देना चाहता। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि भाई टेक्नोलॉजी की कोई यूनिवर्सिटी बन रही थी, ये दया दाजू यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपका सदस्य था उस समय,
जब आपने ताम्र नगरी सहकारी समिति का गठन किया। अल्मोड़ा के ताम्रकार शिल्पकारों के लिए आपने एक सहकारिता का उद्घाटन किया था, उस कार्यक्रम की नींव डाली थी और उसी के कारण से ताम्र नगरी का वो जगह आपको उपलब्ध हुई थी, उसको कारखाना बनाया गया। गरुड़ाबाज में लाखों पेड़ बांस के काट दिए गए, वहां कोई ताम्रकार शिल्पकार भी नहीं है। अच्छा होता उसको अल्मोड़ा के ताम्र नगरी में बनाया जाता, अच्छा होता कि उसको बागेश्वर के खरही में बनाया जाता, क्योंकि ये एक समुदाय विशेष का कार्य है। इस काम को करने के लिए माँ आफत भोंकती है तो बेटा जो हथौड़े की चोट से उसमें मठार लगाता है। भाइयों बहनों, ये पारिवारिक कार्य था। इस कार्यों को लोगों की लंबे समय तक सरकारें रही हैं, इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। एक ही परिवार का इस देश के अंदर आजादी के बाद नाना से लेकर 54 साल तक इस देश के अंदर राज रहा है। क्यों नहीं दी हमको टेक्नोलॉजी? हमको भी ताम्र कलाकारी में, लोह कलाकारी में, बढ़ई के कामों में, बहुत सारे कामों में उन 54 साल में आपने उस राजतंत्र की व्यवस्था करी। क्या उस समय औद्योगिक स्थान नहीं बनाने चाहिए? ये मेरा सवाल है। देखिए, मैं कभी कभी कोई पुस्तक को लेकर पढ़ता भी नहीं हूं, मैं देखता भी नहीं हूं। अभी पुस्तक का प्रचलन लोकसभा से लेकर आम सामाजिक संगठनों के बीच में भी सामाजिक सौहार्द को खराब करने के लिए नहीं किया जाता। वो संवैधानिक अधिकार, यहाँ बैठे बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, अभी लखनऊ के एक राजेंद्र महेंद्र प्रसाद जी भी आए थे, वो हाईकोर्ट लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं। मेरा मानना है कि कभी कभी तो हम ऐसे मंचों में राजनीतिक बातों को ना करें। सबको अवसर मिला है साहब। मैं भी जिला पंचायत का सदस्य पहली बार अल्मोड़ा में, पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश में हम होते थे। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का पहला चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था और उस उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत का सामान्य सीट से मैं भी चुनाव जीत के आया हूं। सामान्य सीट से ही नहीं जीत के आया हूं, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी पहली बार अल्मोड़ा जिला पंचायत का सामान्य सीट से ही आया हूं। सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए आपको आना ही पड़ेगा, आपको अपनी भावनाओं को रखना ही पड़ेगा। वो दिन मैं नहीं भूलता हूं। मैं विधायक था, मैं मंच पर चढ़ गया था उत्तराखंड की विधानसभा से। चंदन राम पंटा जी अभी नहीं है। जिस दिन विजय बहुगुणा कांग्रेस के मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य के थे, उसी दिन उसको एक्स कैडर कह दिया गया प्रमोशन को, रिजर्वेशन का। हमने कहा ये नहीं करना पड़ेगा साहब, इसको मत करिए उत्तराखंड छोटे से राज्य के अंदर, मगर उन्होंने एक्स कैडर में डाल दिया। प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म करने का काम कांग्रेस की, अब तो हमारी पार्टी में, उस समय वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री। मैं विधायक था, हम मंच पर चढ़े थे, यशपाल आर्या जी ने, मैंने विरोध किया था। हमने कहा नहीं करना चाहिए, मगर आज तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। मेरा समाज एक संपन्न समाज भी था। वो जरूर बात है कि जातिगत आधार के आधार पर हमारे पास जाति प्रताड़ना थी। क्या उद्योग होते थे? आप उत्तराखंड के कुमाऊं के इतिहास में, पहाड़ों के इतिहास में देखिए कि ताम्र कारीगरी के माध्यम से हम लोगों की संपन्नता अच्छी थी। मेरे मोहल्ले में ही, मेरे को अच्छे से मालूम है, आज पिछले दिनों राजेंद्र तमता जी और राजेंद्र तमता जी चले गए, हमारे भूपेंद्र राजू थे, उनको अल्मोड़ा में टीचर लगे थे, भूपेश दा टीचर लगे। तो उन्होंने कहा यार मैं टीचर की नौकरी नहीं करता, दया राजू को मालूम होगा। वो कहते थे यार मैं शाम को 1000-1500 रुपए की मेरी मजदूरी बन जाती है, मैं तौले बनाता हूँ 150 किलो की, तुम्हारे तो 1000 रुपए की तनख्वाह मुझे महीने के अंदर मिलेगी। ठीक, ऐसा नहीं था। अगर संपन्नता नहीं होती कारोबार में, बिजनेस तो एक ही था। आप आज देखते तो मैं कहता हूँ आज अनोखे लाला जी की दुकान नंबर 1 के बिजनेसमैन के रूप में निकल के आते हैं। कई मॉल है, कई मार्केट है, तो किससे हुई वो? सिर्फ तांबे के काम से हुई। ऐसा नहीं है कि उनके तांबे के काम से व्यवस्था नहीं थी, तांबे के काम से अल्मोड़ा का बिजनेस अच्छा चला है। हरिप्रसाद पंटा जी ने सारे बिजनेस को भी कहीं ना कहीं, हम कहें तो आज बिजनेस के रूप में पहली गाड़ी भी अगर आई कुमाऊं मोटर्स की, यही थी ना, तो कोई संपन्न आदमी ही ला पाता होगा, ऐसा नहीं है। हमारे कारोबार में क्षमता थी, पैसा था, मकान बनाना, भवन बनाना, उस टाइम का काम सारा का सारा इसी पर आधारित था। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज कमजोर नहीं थे। हमारे पूर्वजों ने मनुष्य को जीवन जीने की शैली सिखाई है। समाज के अंदर गुफाओं और कंदराओं में रहने वालों को घर देने वाला भी शिल्पकार समाज ही था। हमारे शिल्पकार समाज के अंदर वो प्रतिभाएं थी,
जो अच्छे घर देते थे तो अच्छे बर्तन बनाने का काम भी, अच्छे खाना बना करके लोगों को, मनुष्यों को कच्चा नहीं खाओ, पका करके खाओ, पका कर खाना चाहिए, ये काम भी कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने ही किया होगा। और इतना ही नहीं, भगवानों के मंदिर बनाने के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का ऐसा स्वरूप होता है, गणेश जी की नाक होती है, कहीं ना कहीं वो पहली मूर्ति बनाने वाला भी मेरे ही समाज का पूर्वज होगा। इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। इसलिए समाज के अंदर मैं तो कहता भी, कभी भी आप अपने को कमजोर मत समझिए। हाँ ठीक है, ये लड़ाइयाँ सामाजिक रूप से हर वर्ग में है। बिजनेसमैन में जो छोटा बिजनेसमैन है उसका कंपटीशन बड़े बिजनेसमैन से, बड़े बिजनेसमैन का और बड़े बिजनेसमैन से, ये सबका ही कंपटीशन है। और ये कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से लोगों के अंदर प्रतिभाओं को निकालने का अवसर मिलता है। और इसलिए हम भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में कहीं पीछे नहीं हटे, मेरा इतना मालूम है। आज मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने हिम्मत करी, नहीं तो ये 100 साल का दिन निकल सकता था। मगर हमारे समाज के शिल्पकार भाइयों के अंदर, क्योंकि आजकल समय नहीं है और समय की नहीं होने के कारण से कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ को लेना नहीं चाहता। और जब उसको लगता है कि यार क्या पता कार्यक्रम असफल हो जाएगा, मैं इतना कार्यक्रम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसमें इतना पैसा खर्च होगा, लोग आएंगे उनको रहने की व्यवस्था कैसे करूंगा। मगर इस कमर को कसने का काम दया दाजू और संजय भाई ने किया है। मैं दोनों को बहुत बधाई देता हूँ और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम समझ में तो आता है, करेगा कौन, और इसलिए करेगा कौन में आपने कार्यक्रम किया। बहुत सफल कार्यक्रम रहा, अच्छा कार्यक्रम रहा, और इसके माध्यम से हम अपने समाज के अंदर और क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या हमको आवश्यकता है। आजकल किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम किसी को बोले कि यार वो शिल्पकार था, उसको मार दिया, कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर ही गुस्सा आ जाता है। कोई हमारी बहन बेटी हमारे घर परिवार के विरोध में कोई शादी कर ले या नाराज़गी हो जाए तो कभी कभी ऐसा वार पड़ जाता है कि लोग मर भी जाते हैं। होता है, ऐसा हो जाता है इस समाज में। मगर उसको राजनीतिक पहनावा देना ठीक ठाक नहीं है, कई जगह पर ऐसा भी देखा गया। हाँ ठीक है, उसके लिए हमको लड़ाई लड़नी चाहिए, और अगर वो मेरे समाज की है तो शिल्पकार समाज की नैतिक जिम्मेदारी है, उसकी लड़ाई तो हमको लड़ना चाहिए और हम लोग मिलकर के लड़ें। और उसके लिए समाज में 1, 2, 3, 4 में अगर कमी दिखती है तो फिर उसको सामाजिक वातावरण फैलाना चाहिए। फैले हैं, ऐसा नहीं है। कफलटा कांड इसका जीता जागता उदाहरण है। कफलटा कांड के अंदर दिल्ली के लोगों ने आकर के उस आंदोलन में किया, लोगों को सजाएं हुई सब, ऐसा नहीं है। ये सामाजिक अवेयरनेस हमको कभी खत्म नहीं रखनी चाहिए, मगर उसको राजनीतिक अमली जमला पहनाना ठीक बात नहीं है। और 54 साल रहा है, मेरे को भी एक पत्रकार गौतम जी का मोबाइल लगा हुआ है इसमें, वो बिटिया पूछ रही थी कि इतना स्कूल बनाए, इतने कॉलेज बनाए, हरिप्रसाद टमटा जी के नाम पे नहीं बनाए। तो ये सबको ही मालूम है, बहुत लंबे समय तक हमारी सरकारें नहीं रही हैं, और जिन लोगों की सरकारें रही हैं उन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। हम लोग मंचों पे बात तो बड़ी बड़ी कर देते हैं, लोगों के अंदर उत्साह पैदा हो जाता है, मगर वो अपने कालखंड में अगर ये काम को कर लेते, क्योंकि अब तो नाम पड़ गए हैं। अब वो कह रही थी उनका नाम क्या करोगे, मैंने कहा उनका नाम तो शोभन सिंह जीना पड़ गया है और मैं चेंज तो कर नहीं सकता। वहाँ कोई एक हॉल बनेगा तो मैं उसमें मैंने कह रखा है, एक हॉल हमने बना भी दिया है लक्ष्मी प्रसाद टमटा जी के नाम पर, उसको हम करेंगे, उसको बना ही दिया हमने। तो ऐसा नहीं है वो कर रहे हैं, ये यहाँ अभी बैठे ही नहीं है लोग। ये 20 साल तक हरिप्रसाद टमटा धर्मशाला नहीं बन पाया साहब। जय दाजू, आपको पता है, आपने खुल के बात नहीं करी, आप भी राजनीति वाली बात कर लेते हो कभी कभी ना, ऐसा नहीं होता। देखो भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया करो। अगर आप चारों तरफ को एक उंगली इधर को कर दो तो 3 तुम्हारी तरफ को है। क्या है कि हरिप्रसाद टमटा जी के धर्मशाला के लिए 3 बार पैसे दिए गए साहब। ये मेयर साहब बैठे हैं यहाँ पर, प्रकाश जोशी जी चले गए यहाँ से। 3 बार पैसे देने के बाद उन्होंने तनख्वाहों में पैसे बांट दिए साहब। हरिप्रसाद टमटा का धर्मशाला नहीं बना। मनोज भाई तो अपना बैठा ही है, बुरा मत मानो, तो मित्र ही हुआ है ना। अब क्या है कि मैंने हरिप्रसाद टमटा जी के उस जगह को बोला कि इसको तुम हमको दे दो यार, प्रकाश जोशी जी को कहा। दाजू कहा, मैंने कहा उद्योग भवन को दे दो, क्योंकि हमारे शिल्पकारों का जो सब्जेक्ट होता है वो उद्योग भवन से जुड़ा होता है। आप उद्योग भवन को दे देंगे तो मैं टेक्सटाइल मंत्री था तो मैं उसको आर्टिजन सेंटर बना रहा था पूरा उत्तराखंड का। साहब उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने वो जगह नहीं दी। आज मैंने उसको 2 जगह से पैसा दिया है,
वो ये किसी की जिम्मेदारी नहीं। हाँ ठीक है, हमारे सारे लोग अवेयरनेस थे, बार बार मुझे कहते रहते थे कि यार यहाँ पर को बनना चाहिए हरिप्रसाद टमटा जी का धर्मशाला। तो साहब उसमें हमने 2 मदों में पैसा दिया और तीसरी मत उसमें मेरा सांसद निधि भी लगा, जो आप देख रहे हो उसमें आगे से कुमाऊनी कल्चर का जो पहाड़ी स्टाइल का पत्थर आज आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, किया है हमने। तो अब जाके बड़ी मुश्किलों से बनाया हमने। 20 साल तक खंडर था, आगे पीछे लोगों ने जमीन घेर दी। तो ये तो आपको करना पड़ेगा साहब। अब इसके लिए हम एक दूसरे को टोका टाकी करते रहे, देखते रहे, अपने समय को भी देखना चाहिए। हाँ ठीक है, जो मेरे पास समय मिला है हम आपको किसी तरीके से कोई कमजोर नहीं होने देंगे। और मेरे को राजनीतिक पार्टी के रूप में मैं एक पार्टी का, मैं तो मंत्री हूँ भारत सरकार में, भारत सरकार में मंत्री हूँ, मगर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि समाज पहले है, कि समाज पहले है, ये समाज पहले है। इस समाज के लिए हम राजनीति को घर में रख के आए, उससे हम सामाजिक बात को नहीं कर पाएंगे और उससे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं तो ऐसे मेरे को लग रहा था मैं अभी आधा घंटा और घंटा बोलूँगा फिर मामला गर्म हो जाएगा। और इसलिए गर्म करने से बढ़िया ऐसा है कि ठंडे में ही हम काम करें। हमने डॉक्टर बनाए साहब, पहली बार मैं जनरल खंडूरी की सरकार में था, मैं मंत्री था, और हमने ये प्रस्ताव रखा कि गरीब बच्चे मेडिकल की शिक्षा नहीं पढ़ सकते। यहाँ पर ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप बोर्ड में थे ना डॉक्टर साहब, 15,000 रुपए के बोर्ड में डॉक्टर बने। मेरी सरकार ने किया है। 54 साल जिस परिवार ने राज किया उसने नहीं किया सर, ये हमने किया है। तो इसलिए बोलना ठीक है, अच्छी बात है, बोलना चाहिए, बहुत लोगों को बोलना चाहिए और बोलिए। और क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि हम अपने मेन थीम से भटक जाते हैं। नहीं तो हम शिल्पकारों की बात करने के लिए हमारे हरिप्रसाद टमटा जी ने जितना हमको अवेयरनेस दिया है, आगे आने वाले टाइम में हम क्या और कर सकते हैं, क्या हम अपने बच्चों के लिए कोई नए सेंटर खोल सकते हैं IIT के MBBS के लिए। मैंने एक कोचिंग खोला है सर अल्मोड़ा में, पिछले 2 साल से हम एक कोचिंग चला रहे हैं, और जिसमें हम SC ST के बच्चों को, गरीब बच्चों को खाना पीना भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। पिछले बार IIT और MBBS में लड़के बच्चे हमारे निकले हुए हैं। उसमें करना पड़ेगा, बोल के नहीं होगा। बोल के तो आप कुछ भी बोल सकते हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका जवाब कहाँ देते रहेंगे। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मैं आयोजक मंडल को बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बड़े भाई हैं और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को आयोजन समिति के द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं ताम्र पत्र देकर सम्मानित भी किया। शिल्पकार लोगों की समस्याओं को लेकर के मंत्री जी को ज्ञापन भी दिया। इस अवसर पर समता अखबार व स्मारिका का विमोचन भी हुआ। धन्यवाद।